फैक्टराइजेशन के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है और इसका फर्स्ट पार्ट है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। फर्स्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि जब हम फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं तो आप देख लिया करें कि कोई चीज़ आप कॉमन तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इस केस में देखें मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको साथ कंसीडर करेंगे और इसको हम साथ कंसीडर करेंगे। इन दोनों में से आप देखें कि क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन का मीनिंग होता है जो दोनों में मौजूद हो। देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है, ए इसमें है, इसमें भी है। इट मीन्स कि हम, पहला हो गया कि ए तो हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें एक्स है, इसमें वाई है, तो ये कॉमन बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि दोनों में डिफरेंट है। सिर्फ एक ए है जो दोनों में मौजूद है। अब आपने पैरेंथेसिस बनाना है और यहाँ लिखें कि ए तो हमने निकाल लिया कॉमन, बाकी क्या रह गया, बाकी 5 और x रह गया। राइट, तो आप सिंपल यहाँ 5 और x लिख देंगे। फिर क्या है, साइन, माइनस का साइन है, आप माइनस का साइन देखें लगा लें यहाँ पे। यहाँ देखें ए तो हमने कॉमन ले लिया था इसमें से, यहाँ ए के अलावा और क्या रह गया, 3y। जो चीज आपने कॉमन ले ली वो नहीं लिखनी, जो बाकी रह गया है वो लिखना है। बाकी 3y रह गया, तो आप यहाँ 3y लिख दें और पैरेंथेसिस को क्लोज कर दें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने एक सेट कंसीडर किया था जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब किसका साइन है, अब है ये माइनस का साइन। देखिए जहां माइनस का साइन आएगा आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। अब यहाँ माइनस का साइन आप लगा लें और देखें कि आप इन दोनों में से आप क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। सेम थिंग के 5 हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते हैं, एक्स और वाई भी नहीं, हम बी ले सकते हैं क्योंकि बी इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो आप इसमें बी कॉमन ले लें। अब क्या रह गया, अंदर क्या रह गया, बी जो कॉमन ले लिया उसको हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी क्या रह गया, 5 और x रह गया, तो अब यहाँ 5 और x लिख लें। 5 और x के बाद क्या आता है, साइन आता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बताया है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपने ये प्लस का साइन बिल्कुल नहीं लगाना। आपने देखना है कि यहाँ आपने जो कॉमन लिया था हमने माइनस बी, यहाँ क्या साइन था। अगर तो ये पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर वाले साइन बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव का है तो पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, आप इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, यहाँ अपने माइनस लिखना होगा। फिर देखें कि b तो कॉमन आ गया था और 3y रह गया आपका। ये जो क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन के इस तरह करते हैं कि हम सेट बना लेते हैं, यानी पेयर बना लेते हैं कि इनमें से हमने कुछ कॉमन लेना है और फिर एक ये सेट बना लिया। तो याद रखें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है, कि दोनों पैरेंथेसिस में जो भी आएगा वो एग्जैक्ट सेम होगा, साइन भी उसकी सेम होगी। ये 5x माइनस 3y है तो इसमें भी 5x माइनस 3y ही होना चाहिए सेकंड सेट में जो आप कॉमन लेंगे। और जो पैरेंथेसिस में होगा, कॉमन तो डिफरेंट होगा लेकिन जो पैरेंथेसिस में आप लिखेंगे वो एग्जैक्ट सेम होगा। अगर यहाँ पे देखें पॉजिटिव आप लगा देते तो ये दोनों साइन चेंज हो जाते, इट मीन्स के कहीं गलती हो गई है। ये याद रखें कि दोनों पैरेंथेसिस में एग्जैक्ट सेम आनी चाहिए। अब क्या होगा, अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसमें आप देखेंगे इन दोनों में, यहाँ से एक यहाँ तक और ये जो है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में आपके पास है 5x माइनस 3y कॉमन है। 5x माइनस 3y, देखिए 5x माइनस 3y इसमें भी मौजूद है, फिर ये नेगेटिव का साइन है और फिर 5x माइनस 3y इसमें भी है। और कॉमन को आपने सिर्फ एक दफा लेना है, 5x माइनस 3y को एक दफा ले लें। ये भी खत्म हो गया, हमने कॉमन हो गया। बाकी क्या रह गया, बाकी यहाँ पे a रह गया। एक और ब्रैकेट बनाएं जिसमें आप a लिखें, उसके बाद ये माइनस का साइन है और यहाँ क्या रह गया, यहाँ b रह गया, a माइनस b, और यही आपका आंसर है। राइट, इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे जाके आपको ये करना होगा। देखिए क्वेश्चन तो ये है, यहाँ से मैं सॉल्व करती हूँ। 5ax 5
ए एक्स आप लिखें और फिर देखें कि आप इसके साथ क्या चीज, अगर मैं इसके साथ ये फाइव यहाँ ले आऊं, देखिए इसका है -5bx, मैं इसको रीअरेंज भी कर सकती हूँ, -5bx मैं यहाँ ले आई, राइट। फिर क्या है -3ay ये वाला, उसके बाद मैं -3ay लिख सकती हूँ, और लास्ट में है +3by। आप इसको ऐसे रीअरेंज भी कर लें, क्योंकि जो हम आगे जैसे जाते जाएंगे फैक्टराइजेशन में, हमें खुद देखना होगा कि हम ये जो आपके पास 4 मेंशंस हैं, राइट, इसमें से हम कौन से 2 लें जिसका हम एक सेट बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने कोई इसकी जगह चेंज नहीं की, बस इनमें से कॉमन लिया और इसमें से कॉमन लिया। यहाँ मैंने इनकी जगह स्विच की है, ये 5 को मैं यहाँ ले आई हूँ और इसको मैंने यहाँ इसलिए ले गई कि यहाँ हमें 5 और x दोनों इसमें से कॉमन मिल रहे थे मुझे, इन दोनों में से देखें, अगर मैं इसमें से 5 और x कॉमन ले लेती हूँ, ये मैंने एक सेट बनाया है और ये मैंने एक सेट बनाया है, तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया a और यहाँ रह गया b, क्योंकि 5x तो कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा a माइनस b। अब ये साइन माइनस का है, माइनस लिखें, और इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, देखें 3y इसमें भी है, 3y इसमें भी है, और a और b नहीं कॉमन आ सकते, तो आप 3 और y को कॉमन ले लें। यहाँ क्या रह गया, 3y कॉमन लेने के बाद यहाँ सिर्फ a रह गया, तो अब यहाँ सिर्फ a लिख लें। अब क्या है, ये प्लस आपने बिल्कुल नहीं लगाना, अगर यहाँ माइनस है, आपने कॉमन में यहाँ माइनस लिखा है, तो देखें ये जरूर साइन का ख्याल रखें आप, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ 3y तो कॉमन था, यहाँ सिर्फ b रह गया और ये b हो गया। यहाँ मैंने इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दी है, लेकिन जब हमने इसका सेट बनाया और इसका मैंने एक सेट बनाया, उसमें से मैंने कॉमन लिया, तो अगेन देखिए मैंने आपको कहा है कि ये दोनों ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में एग्जैक्ट सेम चीज आनी चाहिए, ये a माइनस बी है, ये a माइनस बी है। इट मीन्स के क्वेश्चन सो फार आपका ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस हो जाता तो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो अब इन दोनों में से यहाँ तक एक बन गया, फिर ये माइनस का साइन है, और यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा सेट हो गया। इन दोनों सेट में से क्या चीज कॉमन आ सकती है, इन दोनों सेट में से a माइनस बी आपका कॉमन आ सकता है, राइट। a माइनस बी एक दफा लिखना है आपने, बाकी क्या रह गया, यहाँ 5x रह गया आपका, और माइनस क्या रह गया, 3y, और ये आंसर है। देखिए दोनों तरीके करने से आपका आंसर सेम आया, ये आंसर है। बेशक आप a माइनस बी पहले लिख दें या a माइनस बी बाद में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रही है, राइट। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8, तो यहाँ क्या करना होगा आपने, देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको एज इट इज रहने दें और इसमें से हम कॉमन लेते हैं। ये दो हमने सेट बना लिए, इनमें से क्या चीज कॉमन आ गई, हमारे पास सिर्फ y कॉमन आएगा, y कॉमन आया, एक दफा लिखेंगे हम, राइट। अब क्या है, यहाँ y तो कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 3x। अगर आपको नहीं समझ में आया कि मैंने 3x क्यों लिखा, तो देखें 3xy जो यहाँ है, इसको मैं यहाँ शो करके दिखा देती हूँ, 3xy, और कॉमन हमने क्या लिया था y, जो चीज कॉमन ली है उससे आप डिवाइड कर दें, तो ये देखें दोनों कैंसिल हो गए, 3x रह गया, इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि 3x प्लस y तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया था, बाकी क्या रह गया, जो कॉमन ले लिया है उसको नहीं लिखना, जो बाकी रह गया है, बाकी सिर्फ 2 रह गया है, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब जो हमने नेक्स्ट ब्रैकेट, जो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे और जो ब्रैकेट में आएगा, जो पैरेंथेसिस में आएगा, वो याद रखें वो 3x प्लस 2 आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ इस पे क्या साइन है, माइनस का साइन है, आप माइनस ले लें। फिर आप देखेंगे इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, वो कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 12 भी आता है और जिसमें 8 भी आएगा, तो आप कहेंगे कि 4 है, 4 3 टाइम्स और 4 2 टाइम, राइट। 2 का भी है, लेकिन हमने बड़ा टेबल लेना होता है, -4 यहाँ से हमने ले लिया इन दोनों में से कॉमन। अब क्या हो गया, 4 3 टाइम्स 12 होता है, इसलिए यहाँ 3 होगा और x भी लिखेंगे क्योंकि सिर्फ 4 कॉमन आया है। नेक्स्ट हमारे पास प्लस है, लिखेंगे माइनस
और माइनस 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 प्लस हो गया 4 2 टाइम्स 8। दोनों पैरेंथेसिस में 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2 है, बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन। अब इन दोनों में देखें आप, 3x प्लस 2 हम कॉमन ले सकते हैं। ये जो प्लस यहाँ तक है, माइनस यहाँ से यहाँ तक आप एक कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप दूसरा कंसीडर करेंगे, राइट। तो इन दोनों में से 3x प्लस 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या रह गया, यहाँ सिर्फ y रह गया, माइनस यहाँ क्या रह गया, 4 हो गया, और यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन को मैं अब दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करती हूँ। सेम क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट हम इसको, इसकी मैं आपको अरेंजमेंट बताती हूँ कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 3xy, ये जो 12 है माइनस 12x, इसका आप इसके साथ सेट बना लें, और उसके बाद हम ऐसा करते हैं 2y और माइनस 8 का एक सेट बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब इनमें से हम कंसीडर करते हैं कि इनमें से क्या चीज कॉमन आएगी। इसमें देखिए 3 है, और वो कौन सा टेबल है जिसमें 3 भी आ जाए और 12 भी आ जाए, वो 3 का ही टेबल है, 3 4 टाइम्स 12, तो 3 कॉमन आ गया, और साथ में इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या रह गया, 3x तो कॉमन हो गया, सिर्फ y रह गया। अब y लिख दें, माइनस 3 4 टाइम 12, बाकी x तो कॉमन आ गया था इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब प्लस का है, देखिए अब जब प्लस आपने यहाँ कॉमन लिया है, तो हमें यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ जाएगी, यहाँ कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आता हो और 8 भी आता हो, वो 2 का है। 2 1 टाइम, 2 4 टाइम्स 8, 2 आप कॉमन ले लें, ये हो जाएगा y और माइनस 4। देखें यहाँ मैंने इसको प्लस माइनस माइनस ही होगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, जो अंदर साइन होगा वही हम साइन यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ माइनस का साइन है, तो अंदर अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये बात याद रखें। लेकिन अगर प्लस है तो एज इट इज ही होगा। अब आप देखेंगे दोनों पैरेंथेसिस में y माइनस 4 है, बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ 3x रह गया, यहाँ प्लस 2 हो गया, और देखेंगे दोनों ये सेम आंसर है। यहाँ मैंने इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दी, और यहाँ मैंने डायरेक्ट किया। देखिए यहाँ तो डायरेक्ट भी किया, इसमें से इसको दोनों को सेट बनाया तो आंसर आ गए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको ये इसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। और कैसे करनी पड़ेगी, कैसे पता चलता है कि देखिए मैं इस 12 को इसके साथ बना लूं, क्यों नहीं मैंने 12 को इसके साथ ही रहने दिया या इन दोनों को बना लिया, राइट। ये आपको प्रैक्टिस वर्क से आएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्स क्यूब 3x स्क्वायर y। अब देखें इसमें को, इन दोनों को मैं बना लेती हूँ, इन दोनों में से हम बना लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। देखिए इसमें एक, मैंने एक्स क्यूब क्यों नहीं कॉमन लिया, क्योंकि इसमें सिर्फ एक x है, जो मिनिमम होता है वो हम लेते हैं। इसमें एक x है, इसमें 3x है, x x x, इसलिए एक x हम लेंगे, बाकी कुछ कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ 3x थे, एक x कॉमन आ गया, बाकी कितने रह गए, बाकी 2 रह गए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको शो करती हूँ। इट मीन्स कि ये ऐसे है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3x है, कॉमन कितना आया है, एक x कॉमन आया है। जब ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। फिर प्लस है, कोई बात नहीं, प्लस में आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। x तो कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर हम एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब हम इस पोर्शन में से कॉमन निकालेंगे तो पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में यही एग्जैक्ट आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो आपका आंसर सही होगा। इसमें से हम क्या कॉमन देखें, साइन तो है माइनस का, माइनस का साइन हो गया। क्या कॉमन ले सकते हैं, x और y तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें y नहीं है, इसमें x नहीं है। 2 हम ले सकते हैं, कैसे, वो कौन सा टेबल है जिसमें 2 भी आता हो और 6 भी आता हो, वो 2 का है। 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, और कोई चीज कॉमन नहीं आएगी। पैरेंथेसिस स्टार्ट कर दें, यहाँ क्या रह गया, 2 कॉमन आ गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर रह गया, आप एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दें। लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर यहाँ पे आपने माइनस है आपका यहाँ पे, तो जो भी यहाँ साइन होंगे ये चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ ये प्लस होता तो ये माइनस ही रहता, लेकिन अगर ये माइनस है तो बहुत ख्याल करना है, यहाँ पे जितने भी साइन आएंगे वो चेंज हो जाएंगे।
3 टाइम्स 6 और ये आ जाएगा आपके पास y क्यूब, जो कि कहीं पे गलती हुई है क्योंकि ये y क्यूब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास सॉरी y भी है, तो हम यहाँ पे 2y हमारा कॉमन होगा, ये यहाँ पे मिसिंग था। तो यहाँ पे देखें 2y कॉमन आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर रह गया प्लस 2 3 टाइम एक y कॉमन आ गया 3y स्क्वायर। ये याद रखें, अगर ये नहीं आपका सेम आ रहा तो आप देख लें, या तो आपने कहीं प्लस माइनस में गलती हो गई है या कोई चीज़ मिसिंग है आपकी, और यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। जो इन दोनों में कॉमन है वो एक दफ़ा लेना है, जो आपका रह गया x माइनस 2y वो आपने एक दफ़ा लिखना है, और यही इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। देखें इसमें क्या है, यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बाहर z लिख दिया है, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एक्स लिख दिया है। हम क्या करते हैं, इसको पहले हम z से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखें इस पैरेंथेसिस में और z में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यूजुअली क्या होता है कि ये यहाँ होता है, राइट, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ भी इन्होंने लिख दिया है तो भी इसका वही मीनिंग है कि इसको मल्टीप्लाई ही करना है आपने इसके साथ। तो z और x को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा z स्क्वायर एक्स स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर z। इसको हमने x से मल्टीप्लाई करना है, ये है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, देखें इसमें हमारे पास एक z है और ये z स्क्वायर है, इसको हम एक साथ कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर z माइनस जेड स्क्वायर एक्स, जेड स्क्वायर पहले लिख लें या एक्स पहले लिख लें, एक ही बात है, प्लस वाई स्क्वायर एक्स और माइनस वाई स्क्वायर जेड। हम अब इनमें से कॉमन निकालते हैं, इसको आपने एक बना लें सेट, इसको ये कर लें। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आएगी, इसमें से x और z कॉमन आएगा। देखें इसमें एक्स स्क्वायर है लेकिन इसमें एक x है, तो मैंने कहा कम वाला लेते हैं हम, x ले लिया हमने, और यहाँ क्या रह गया, यहाँ x रह गया, यहाँ z रह गया, प्लस इसमें हमने वाई स्क्वायर कॉमन लिया, और यहाँ फिर क्या रह गया, यहाँ x रह गया, यहाँ प्लस है, इट मीन्स आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, जो साइन यहाँ है वो यहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, और ये x माइनस जेड हो गया। देखें चेक करने का क्या तरीका है कि एग्जैक्टली x माइनस जेड दोनों पैरेंथेसिस में सेम आया, इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस जेड कॉमन आ गया आपका, एक दफा लिखना है कि दोनों में x माइनस जेड है। बाकी क्या रह गया, यहाँ पे हमारे पास रह गया x और z प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखती हूँ तो इसका क्या मीनिंग है, इट्स मीन कि आपने इसको ज्यादा दफा 6-7 दफा इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। यहाँ पे एक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये मैंने एक्स स्क्वायर जेड के साथ ये माइनस जेड स्क्वायर एक्स क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम ये लिख लेंगे या ये लिख लेंगे तो ब्रैकेट में एक जैसा नहीं आएगा, राइट। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे साथ लेसन बाय लेसन चलते जाएं, पूरा फैक्टराइजेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। लेकिन आपका काम है कि साइमा एकेडमी को भी साथ में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।